नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है, एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार की घटना 2017 की है। राकेश कुमार उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। ये घटना 2017 में मेरे साथ में घटी थी, जब मैं किसी दूसरे शहर से अपने घर की तरफ लौट रहा था। रात के 11 से ऊपर का टाइम हुआ था। अब मैं 2 घंटा का सफ़र और बाकी था। अब मैं अपने घर पहुंच जाता। अब जो रास्ता था बिल्कुल सुनसान जंगलों वाला रास्ता था। अब मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था कि आसपास में कोई बस्ती थी ही नहीं। दोनों साइड में जंगल ही जंगल दिखाई पड़ते थे। हालांकि वो रास्ता मेरे लिए अनजान नहीं था। वो तो हमेशा हम उस रोड से आते जाते रहते थे। ये जो ट्रक आज मैं चला रहा हूँ, ये ट्रक मेरा पिता का है। ये पिताजी का ही ट्रक है जिसे मैं चला रहा हूँ, पिताजी के गुजरने के बाद में। अब मेरे पिताजी मुझे समझाया करते थे, बताया करते थे कि देखो बेटा, रात के टाइम में बहुत सावधानी से चलना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वो कहते थे कि कुछ भूत प्रेत रात में नजर आते हैं और किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो छलावा होते हैं और वो तुम्हें फंसाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा, तुम अपनी नज़र का इस्तेमाल करना, पहचानना कि जो तुम्हारे सामने घटना हो रही है वो सही है या गलत है। ये बात मेरे पिताजी बहुतों बार मुझे समझाते थे। पहचान का कुछ तरीका भी था जो मुझे बताए थे। लेकिन आज तक मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मैं बिल्कुल इस रोड पर कितनी बार गया, कितनी बार आया, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। और आज मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था रात को 11 बजे के बाद में। अब बिल्कुल सुनसान एरिया में पहुंच चुका था। दोनों साइड में जंगल ही जंगल थे। हाँ, करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद एक बाएं साइड में एक होटल या ढाबा जिसको बोल सकते हैं वो था। और वहाँ पर हम लोग रुका करते थे चाय पानी के लिए। मैं उसी ढाबा को अपना लक्ष्य बनाया था कि पहले मैं उस ढाबे पर रुकूंगा और फिर चाय वाय पी करके फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ूंगा। मैं तेज़ी से ट्रक चलाए जा रहा था और जो हमारी ट्रक की हेडलाइट थी वो रास्ते में 1-2 बार अपने आप ही बंद हो गई थी। लेकिन मैं दोबारा से उसको बंद करके चालू किया तो वो जल चुकी थी। ये ऐसी घटना मेरे साथ में 2 बार हुई थी आज के टाइम में। मुझे पता था कि कल मैं जब किसी मैकेनिक से इस तार को या इस लाइट को सही करवाऊंगा, ये तो कभी भी धोखा दे सकता है। अब मैं तेज़ी से उस ढाबे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अब वो ढाबा बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। उसकी जो लाइट थी मुझे अब नज़र आ रही थी। तभी वो घटना मेरे साथ में घट चुकी। मेरे ट्रक के आगे एकदम गाढ़ा गाढ़ा धुआं, सफ़ेद धुआं दिखाई देने लगा, किसी जाड़े का धुंध की तरह। और वो धुंध ऐसा ही अचानक आ गया था
कि मैं संभल भी नहीं पाया था, मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। और उसी वक्त मेरे जो हेडलाइट के बल्ब थे वो भी बंद हो गए। अब मैं उनको बार बार ऑन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही देर के बाद में मेरा इंजन भी ट्रक का बंद हो गया। अब तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा था। एक तो धुंध हर तरफ से घेरे हुए था, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर से ट्रक का इंजन भी अब बंद हो चुका था। मैं लगातार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब मैं सोचने लगा कि अब करूं तो क्या करूं। अब मैं यही सोचा कि चलो अब तो उस ढाबे के नज़दीक हूं, उस होटल के नज़दीक हूं, और चल करके वहां देखा जाए, शायद वहां पर और कोई ट्रक वाले रुके होंगे, उनसे मदद लिया जाए। और यही सोच करके मैं ट्रक से नीचे उतर आया। मैं उस धुंध में आगे की तरफ बढ़ता रहा पैदल। ट्रक को मैं लॉक करके चाबी अपने पास में रख दिया था। अब मैं उस धुंध में आगे आइडिया से, अंदाजे से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। मुझे धुंध में बहुत ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे हम सर्दी के टाइम में खड़े हो, और ऐसा ही एहसास हो रहा था। मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन धुंध था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं एक बार किसी चीज़ से टकराते टकराते बचा। मुझे लगा कि मैं सड़क को छोड़ दिया हूँ और शायद गलत साइड में आ गया हूँ। हाँ, कुछ पल के लिए मैं रुक सा गया था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि सड़क किधर है, क्योंकि मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था। और तभी उस धुंध में मुझे घोड़ों की आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे कई सारे घोड़े उस धुंध में दौड़ रहे हों। उनकी दौड़ने की टापों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी, और उसमें कुछ शोर भी सुनाई दे रहा था, जैसे कोई चिल्लाते हुए किसी को ऑर्डर दे रहा हो कि दौड़ो, पकड़ो, वो भाग ना पाए, भाग ना पाए। अब मैं एकदम डर सा गया था, क्योंकि मुझे कोई घोड़ा तो नज़र नहीं आ रहा था उस धुंध में, ना ही कोई लोग दिखाई पड़ रहे थे। आवाज़ क्लियर साफ सुनाई दे रही थी, घोड़ों की दौड़ने की, और वो इंसानों की आवाज़ थी जो कह रहे थे कि पकड़ो, भागने ना पाए, इस तरह की आवाज़ है। अब मुझे थोड़ा डर सा लगा। मुझे अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई। वो कहा करते थे ना कि देख बेटा, रात के टाइम में इस रोड पर कुछ छलावा आते नजर आते हैं, वो किसी का भी रूप कैसा भी कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उनको पहचानने का नज़रिया चाहिए। और वो कुछ बातें मुख मुझे बताए थे, और मैं उनकी बातों को अब परखने लगा था। अब वास्तव में वो जो धुआं था, फॉग था, ठंडा था। कुछ और भी बातें उन्होंने बताई थी, अब वो भी परखने लगा था। अब मुझे बिल्कुल एहसास हो चुका था कि जिस धुंध में मैं फंसा हुआ हूं, वो धुंध भूतों द्वारा बनाया गया है। वो घोड़े की चलने की आवाज़, वो मनुष्यों की आवाज़ जो साफ सुनाई पड़ रही थी, शायद वो भूतों प्रेतों का है। अब तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने आज तक किसी भूत का सामना नहीं किया था। मैं तो कभी देखा तक नहीं था। हाँ, सुना जरूर था, कई बार अपने पिता के द्वारा, कई बार अपने साथी ट्रक ड्राइवरों के द्वारा, कि मुझे फलाना रोड पर ऐसा भूत नज़र आ गया था, और फिर मैं अपनी जान बचा करके भागा। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई हादसा नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम था। अब मैं सोच ही रहा था कि मैं अब भागूं तो किधर भागूं, कि उस धुंध में मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था कि मैं किधर भागूं, किधर रोड है, किधर जंगल है, किधर खाई है। अगर मैं गलत दिशा में भागता
तो मैं खाई से नीचे भी गिर सकता था। मेरी मौत तो ऐसे भी हो सकती थी। लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा था मैं किसी चीज़ से टकराया था, और वो जिस चीज़ से टकराया था वो एक पेड़ था, पीपल का पेड़। और मैं उसी पेड़ के पास में बिल्कुल चिपक सा गया था। वो आवाज़ें बहुत देर तक गूंजती रही, जैसे घुड़सवार उस रोड पर दौड़ रहे हो, एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, और कोई बचाओ बचाओ का नारा भी दे रहा था, चीख रहा था, जैसे कोई किसी पर आक्रमण कर रहा हो, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो रोड पर। वैसे ही मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, मन में ईश्वर का ध्यान कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इस जंजाल से कैसे मैं निकल पाऊँ, यानी कि आगे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं उस होटल की तरफ कैसे भागूं। और करीब ये खेल 10 मिनट से 15 मिनट का बीच में चला था। अब फिर वो शोर जो था आगे की तरफ बढ़ चुका था। मेरी ट्रक से आगे की ओर वो फॉग भी चल दिया था, और वो शोर जो था उसके अंदर में वो भी आगे की तरफ बढ़ चुका था। अब जो फॉग, जो धुंध छटा धीरे धीरे, तो होटल की उस ढाबे की रोशनी मुझे नज़र आने लगी। अब फिर मैं उस पेड़ से जल्दी से हटा और रोड पर आ गया। दौड़ते हुए मैं उस होटल की तरफ, ढाबे की तरफ चल पड़ा था। पूरा डरा हुआ दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं मुड़ मुड़ करके पीछे भी देख रहा था कि कहीं वो फॉग, वो धुआं हमारी तरफ वापस तो नहीं आ रहा, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। हाँ, कुछ ही देर के बाद में मैं उस ढाबे पर पहुंच गया था। संजोग से मेरे गांव का एक ड्राइवर भी वहां पर अपना ट्रक लिए खड़ा था, और वो चारपाई पर बैठा हुआ और कुछ खा रहा था। मुझे देख करके कहने लगा, अरे राकेश, तुम कहाँ से आए? मैं एकदम डरी हुई हालत में था और कहने लगा, भाई मैं तो आ रहा हूँ शहर से, और हमारे साथ में तो ऐसी ऐसी घटना हुई। हाँ, मेरा ट्रक तो वहाँ पर खड़ा है, उसकी हेडलाइट भी काम नहीं कर रही है, और उसके बाद इंजन भी बंद हो चुका है। वो जो हमारा दोस्त था, मेरे गांव का लड़का ड्राइवर, मेरी बात सुन कर के और कुछ बोलने ही वाला था, तब तक उस ढाबे का मालिक, जो बुजुर्ग अंकल थे, वो कहने लगे कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अपने ट्रक छोड़ करके भाग के आ गए। मुझे तो वो दिख गया था। मैं उनकी तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि शायद जो कुछ मेरे साथ में हुआ है वो जानते होंगे, और वो कहने लगे, उनको सब जानकारी थी। वो कहने लगे, बेटा, ये जो धुंध में तुम फंसे थे ना, ये धुंध इधर से ही गई थी कुछ देर पहले। मैं देख करके महसूस कर लिया था कि आज कुछ रोड पर घटना होने वाली है, जरूर किसी की जान आफत में पड़ने वाली है। लेकिन वो धुंध बहुत तेजी से हमारे रोड की साइड से निकल गई थी। अब बस मैं देखता ही रह गया था, और तुम आखिर उस धुंध में फंसी गए। वो तो भगवान का तुम्हारे ऊपर कृपा है कि तुम उस धुंध से बच गए, नहीं तो उस धुंध से कोई बच नहीं पाता है। जो भी उस धुंध में फंसता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, वो कभी भी दोबारा नजर नहीं आता है। ये तो तुम्हारे पूर्वजों का कोई अच्छा किया हुआ कर्म है, भगवान की मेहर है तुम पर, तुम्हारे पिताजी का तुम पर आशीर्वाद है। मैं एकदम हाथ जोड़ लिया था। मुझे अपने पिता की बात याद आ गई थी, और वो मुझे लगता था कि मैं जब ट्रक चलाता हूँ ना, कभी कभी तो एहसास होता है कि कोई हमारे साथ में चल रहा है। और कई बार मैं चौंक जाता था। मैं देखने की कोशिश करता था कि हमारे ट्रक के केबिन में कौन है, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आता था। लेकिन
एहसास ज़रूर होता था कि कोई न कोई हमारे ट्रक में तो है, लेकिन मैं उसको ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज जब होटल वाले अंकल ने ये बात बोला तो मैं एकदम सहम सा गया था। एक अंदर में अजीब सी सिहरन सी हुई थी। अब मुझे अपने पिता का ध्यान आ गया कि कहीं मेरे पिता ही तो ट्रक में नहीं रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और तभी तो उस धुंध से मेरी जान बच पाई थी। अब मैं सही सलामत हूँ। अब हम उस होटल पर बैठे हुए एक दूसरे से अपनी बातें बता रहे थे, और तभी अंकल की निगाहें रोड की साइड में थी और वो कहने लगे, अरे बेटा अंदर चलो, अंदर चलो, वो धुंध इधर ही आ रही है, जरूर पीछे न पीछे और कोई हमला होने वाला है, कोई बेचारा इसमें फंसने वाला है, जल्दी तुम लोग अंदर चलो। अब जो अंकल का ढाबा था वो हम लोग सारे अंदर हो चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा भी जो था वो बंद कर लिया था। हाँ, काउंटर पर जो सामान रखा हुआ था वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। लेकिन हमें वो धुंध, मुझे तो बिल्कुल धुंध नज़र नहीं आई, अंकल को जरूर नज़र आई थी। वो कह रहे थे कि देखो आ गई, वो तेज़ी से गुजर रही है। लेकिन वो धुंध दोबारा मैंने उसको देख नहीं पाया था, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। लेकिन अंकल कह रहे थे कि ये धुंध देख गुजर रही है, गुजर गई। अब उनको सब कुछ नज़र आ रहा था उस धुंध को, लेकिन इस बार मुझे वो धुंध बिल्कुल नज़र नहीं आई। लेकिन डर इतना लगा था कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। और वही हाल अब मेरे साथ में जो मेरे गांव का लड़का था, मेरा दोस्त था, उसको भी हुई थी। वो भी अंकल की बातों से बेहद डर चुका था। और फिर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम लोग अपने ट्रक के पास में जाएं, उस लड़का को ले जाऊं ताकि वो देख सके कि ट्रक में क्या खराबी है। अब सारी रात हमने उस चाचा के होटल पर ही बिताया था। सुबह जब हुई तब हम दोनों लोग ट्रक के पास में गए थे और वो लड़का ट्रक स्टार्ट कर दिया। उस ट्रक में कुछ हुआ ही नहीं था। वो कहने लगा, तेरा ट्रक तो बिल्कुल सही है, हेडलाइट की जरूर तार खराब थी, एक जगह से वो एक गांठ लगा हुआ था और वहाँ ज्वाइंट था, वो कई बार ज्वाइंट खुल जाता था और कई बार तार टच हो जाता था तो जल जाती थी, और ज़रा सा लूज होता था तो वो लाइट बंद हो जाती थी। इसके अलावा और भी कोई समस्या नहीं थी मेरे ट्रक में। इंजन जो बंद हुआ था शायद उसी छलावा, उसी भूत का जो बहुत सारे रोड पर दिखाई मैंने दौड़ते हुए जा रहे थे घोड़ों के साथ में। और वो ढाबे वाला अंकल कह रहे थे कि अगर तू उसके अंदर फंस जाता, वो तुझे पकड़ लेते लोग, तू कभी भी बाहर लौट के नहीं आ सकता था। लेकिन मैं बच गया, शायद मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी तो उन भूतों के बीच से मैं बाहर निकल पाया था सही सलामत। तो दोस्तों, ये थी राकेश कुमार जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आपके साथ घटी हो या आपके जानने वाले के साथ में घटी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आपका ही है तो आप थोड़ा इधर भी प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।